लकी पांडे में। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। एंड सबसे पहले मैं सॉरी भी बोलूँगा सबको, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी प्रॉब्लम्स होने की वजह से जो है हम जो है आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियो नहीं हो पाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गए थे। बट ऑफ कोर्स हम वापस से आ गए हैं और 2009 से 2023 के लिए आप सबको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और जो भी अब अपडेट आएगी एम्स की तरफ से वो रेगुलरली आपको हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको अब हमारे चैनल की तरफ से नहीं होगी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना हो सकेगा हम प्रॉपरली आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं, जो भी डाउट आता है स्टूडेंट का, वो सबसे पहले डाउट ये आता है आज के टाइम में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है कि सर मैं टारगेट हाई पढ़ रहा हूँ, पीआर यादव पढ़ रहा हूँ, काफ़ी बुक्स पढ़ रहा हूँ, नोडल्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने कई जगह ये देख लिया है कि जो मॉस्बी की बुक होती है नेकलेक्स आरएन, क्या उसको पढ़ने से सिलेक्शन होगा? क्या उसके पढ़ लेंगे तो क्या हमें गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा? तो इसी के ऊपर हम बहुत अच्छे से आज ना डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या नेकलेक्स की बुक करने से हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, कि हमें मतलब भाई अगर मैंने नेकलेक्स की बुक कर ली तो मेरे को सिलेक्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, अब दो पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले निकल के सामने आएंगे आपके सामने, पहला और दूसरा पॉइंट। पहला आएगा कि सर हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आएगा कि सर क्यों करनी चाहिए। ठीक है, अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, अगर आपको इसके अंदर आप वो स्टूडेंट हैं जिनका बिल्कुल बेस क्लियर है, ठीक है, और आप हाई रैंक लेके आना चाहते हैं, आप हाई रैंक लेके आना चाहते हैं, सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना चाहते हैं कि मैं सिर्फ क्वालिफाई कर लूँ दिखाने के लिए कि मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो आपको ये बुक जरूर करनी चाहिए। रीज़न क्या है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले क्या था कि जब नॉर्सेट आया था तो उसके अंदर से इतना लोग सीरियस नहीं थे, तो उसके बाद जो है नॉर्मली उसने अपना जो बुक्स थे या जो भी थ्योरीज थी उनके अंदर से क्वेश्चंस आते थे। तो जैसे अगर स्टूडेंट्स पीआर यादव टारगेट हाई पढ़ के चले जाते थे, जैसे पीआर यादव हो गया या फिर टारगेट हाई हो गया, यही पढ़ के चले जाते थे तो इन्हीं से सिलेक्शन हो जाता था, गारंटी हो जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स का वेटेज भी बढ़ गया है, कैंडिडेट्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन भी बढ़ गया है। उस कंपटीशन को कम करने के लिए रीज़न क्या है कि सीटेड तो हमारे पास लिमिटेड है, तो एम्स ने भी क्या करा, अपने पेपर्स को डिफ़िकल्ट बना दिया। ठीक है, तो अब ये पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ से लेके आता है? अरे भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि वो लोग भी तो जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर है हमारे पास, वो भी तो उसी बुक से पढ़ रहे हैं ना, जिस बुक से हम पढ़ के एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं। वो लोग भी तो उसी बुक से क्वेश्चन निकाल के हमें दे रहे हैं। तो उसको हार्ड बनाने के लिए क्या कर रहा है, उसको हार्ड बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि पीआर यादव टारगेट हाई को तो चूज़ करते हैं, पर क्वेश्चन पेपर का लेवल को हार्ड करने के लिए वो जो मॉस्बी की बुक है नेकलेक्स की, उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली डाला जाता है, या थ्योरी के बेसिस पे जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थ्योरी के बेसिस पे जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको उसके अंदर से उस बुक में डायरेक्टली डाला जाता है, जो मॉस्बी की नेकलेक्स की जो बुक होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या सिचुएशन होती है कि क्या हम करें कि नहीं करें सर। ठीक है, अल्टीमेट तो आप मेरे से ये तो जानने आए नहीं थे यहाँ पे कि भाई इससे हार्ड होता है कि पेपर वहाँ से आता है, या आपकी सर इसको करने से सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो डेफिनेटली इसको करने से देखिए सिलेक्शन तो आपका गारंटी यही हो जाता है जब आप पीआर यादव टारगेट हाई और अपने नोट से पढ़ते हैं। पर हमें जो हाई रैंक लानी होती है ना कहीं ये बुक डिसाइड कर देती है। अगर हमें बहुत अच्छी रैंक लानी है तो ये बुक कहीं ना कहीं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर क्रिएट कर देती है, क्योंकि जो एम्स के जो एग्जामिनर्स हैं, जो एग्जामिन बनाते हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे? वो तो देखो किसी से कहीं से कोचिंग से नोट्स उठाते नहीं है, क्योंकि उनको कोचिंग के नोट से किसी से मतलब नहीं होता। वो तो बुक्स उठाते हैं जो उनकी मेन बुक्स होती है, चाहे वो किसी ने लिखी हो, किसी राइटर ने लिखी हो, या जो मेन वो खुद उनके पास हो, या उनकी जो मेन बुक है। और मॉस्बी और नेकलेस की बुक है, आपको पता है ये वर्ल्ड लेवल की बुक है, ये इंडिया की नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल की बुक है। तो जो मेन क्वेश्चन वो यहाँ से तैयार करते हैं वो उसी वर्ल्ड लेवल की बुक से तैयार करते हैं, नेकलेस वाली से। इसलिए जो नेकलेस करना ज़रूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और इवन जितने भी बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है नॉर्थ सेट के अंदर, चाहे दिल्ली एम्स में हो चाहे जोधपुर एम्स में, आप जब उनके साथ डिस्कशन करेंगे, हमने भी डिस्कशन किया, तो वो यही फैक्टर निकल के सामने आता है कि सर ऑफकोर्स हमें नेकलेस करनी चाहिए, क्योंकि एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है वहाँ पे। मॉस्बी की जो बुक है नेकलेस वो हमें करनी चाहिए। रीज़न ये है कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है हमारी रैंक लाने के लिए। अगर हमने इसको कर रखा होता है ना, तो हमें वो क्वेश्चंस बहुत ईजिली हो जाते हैं, जो कि जैसा कि हमें पता है पेपर के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया गया रहता है, ईजी, मीडियम और हार्ड। तो जो हार्ड क्वेश्चंस वाले होते हैं उनके अंदर से भी कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम अगर ये बुक करके गए हैं तो ईजिली हम उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फंसते नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, और ये आपकी रैंक डिसाइड कर देता है। और अल्टीमेटली
आपको भी पता है क्वालिफाई तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, 14,000 17,000 बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं नॉर्थ सेट के लिए, पर सीट्स तो लिमिटेड कोई मिलती है। अब वो लिमिटेड सीट्स लेने के लिए ही जो है ना, ये नेकलेक्स करना एक पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़रूरी हो जाता है। तो अभी इसलिए बताया जा रहा है आपको, और ये चीज़ आपके साथ इसलिए डिस्कस कर दी गई है क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। वी आर इन जैन 2023, ठीक है, और अभी से लेके हमारे पास सितंबर तक का टाइम है। तो हम अपने सारी चीज़ों को कंप्लीट करके साइड बाय साइड इसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेटेज लेके फोकस कर सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि सर अभी से हम इसी पे लग जाएं, तो वो भी गलत होगा। सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, जो भी आपके कहीं पे कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग के नोट्स वगैरह से या PR यादव वगैरह से, जहाँ पे थोड़ा सा बहुत अच्छे से डिटेल में बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझाया गया, तो आप वहाँ से पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। जैसे ही आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद तो अल्टीमेटली आपके पास कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर आप आराम से अपना फोकस करके जो है स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और इस बुक को साथ बाय साथ देखते रहेंगे। जैसे जैसे आप देखते रहेंगे आपको पता चलेगा। हमें किसी भी बुक को देखने में फर्स्ट टाइम तब टाइम लगता है जब हमने उसको पहले बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा होता, चाहे PR आता। जब हम ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी कर चुके हैं, बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमें नेकलेक्स को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा टाइम देके भी हम उसको करेंगे तो धीरे धीरे हमें उस पर सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, और हम थोड़ा सा और डीप में घुस जाएंगे किसी भी टॉपिक के या किसी भी सब्जेक्ट्स के, जो कि हमें हमारे डायरेक्टली सिलेक्शन के पास लेके जाएगा, और हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा कि नहीं नहीं बिल्कुल। अगर हमने, और ऑटोमेटिकली इसके अलावा तो मैं भी नहीं मानता हूँ कि इसके अलावा कोई ऐसी बुक बढ़नी है जहाँ से कोई और भी देगा, क्योंकि वो सब भी तो इसी बुक से पढ़ रहे हैं, और कहाँ से उठा के लाएंगे क्वेश्चंस। मेडिकल्स की जो बुकें हैं मेन, जो है नर्सिंग की, वो तो यहीं से है, तो वो कहाँ से लेके आएंगे। तो वो भी क्वेश्चंस जो है इन्हीं के अंदर से क्वेश्चंस को अराइज करेंगे और सब कुछ देंगे आपको एग्जाम के अंदर। और यही एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है आज के टाइम में देखेंगे तो। क्यों मोस्बी नेकलेस की बुक का डिसाइडिंग फैक्टर इसलिए बन जाता है क्योंकि पेपर को हार्ड ही बनाया जाता है इसके अंदर से क्वेश्चन दे के, इसकी थ्योरीज के अंदर से क्वेश्चन दे के पेपर को हार्ड बनाया जाता है, और कहीं नहीं। क्योंकि ऑलरेडी बच्चे PR यादव और टारगेट हाई की बुक तो ऑलरेडी वो कंप्लीट कर ही चुके हैं, तो उनके अंदर से उन्हें कोई दिक्कत परेशानी तो होती नहीं है। तो जब उनको अंदर दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती तो उसी को ये क्या करते हैं, तो नेकलेस की बुक में से उठा। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 50% 60% बच्चे ऐसे होंगे जो इस बुक को नहीं करके जाते हैं, ठीक है, सिर्फ 40% ही कुछ करके जाते हैं, और उन्हीं 40% में से 20% का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं तो जो नहीं करके आते हैं उनका बेस ऑलरेडी उनके सबसे क्लियर हो चुका होता है, ठीक है। और जो करके जाते हैं उन्हें कई बार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन दिख रहे होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आप जिस भी बच्चे से पूछोगे वो बोलेगा नहीं ये करना ज़रूरी था, इस बुक से किया है इसलिए शायद इतनी अच्छी रैंक आई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको समझ आया होगा कि क्यों नेकलेस की बुक करना हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़रूरी है, ठीक है। पर उससे पहले हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने बेस को क्लियर कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।